देखिए आशीष, सीरीज जैसी भी हो, जैसा भी हैंडओवर मिला है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, प्लीज़ ट्रेड विद अस लेवल टू लेवल। ठीक है। बाजार ने कल भी कितने सारे मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन थे, एक्सपायरी, टैरिफ का इम्पैक्ट। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। सुबह आप और मैं क्या बात कर रहे थे, नहीं शॉर्ट करेंगे जब तक 100 डेमा नहीं टूटेगा। कल का लो था 100 डेमा। परसों जहां हमने शॉर्ट कवर किया था वहां पे बाय कीजिएगा। और मैंने सुबह भी क्लियर कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूं, इस चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे डायरेक्टर साहब, मैं इंटरेस्टेड हूं 650 640 के डिप को बाय करने में। और अगर 850 मिल जाएगा और 12 बजे तक वो मिल भी गया, दैट न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री प्रीवियस क्लोज, मैं खुश हूं उसमें, मिल भी गया। निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइए कल का एक बार। क्या बात हुई थी, 55,800 अगर सिंक हुआ एक बार तो एक शार्प कोलैप्स आएगा टुवर्ड्स बेस 2 55,585। कल का लेवल मुझे अच्छी तरीके से याद है, गया। और कमेंट्री में क्लियरली लिखा था अ शार्प रिवर्सल फ्रॉम बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। आया 12 बजे तक निफ्टी ने हिट किया, निफ्टी बैंक ने ठीक 12:18 पे अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 56,113। और 12 बजे मैंने कहा कि इसमें से 300 पॉइंट और मिलेंगे। और फिर जाके क्या टेस्ट किया निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई, एग्जैक्टली इसका 10-20 डे एवरेज। बाजार जैसा भी हो, बतौर ट्रेडर अगर आप आपके स्टॉप लॉसेस डिफाइन रखें, एंट्री एग्जिट जोन डिफाइन रखें, पैसा बनेगा। अब आते हैं आज के सेट्स पे। देखिए आशीष, जो आपने मुझसे यक्ष प्रश्न पूछा कि कैसा हैंडओवर है, देखिए हैंडओवर तो खराब है, इसमें कुछ राय नहीं है। पहले लेके आइए आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को। मैं कल क्लोजिंग में यही कह रहा था कि मैं कोई सौदा कैरी नहीं करूंगा, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। क्यों? मैं स्टैट्स को देखना चाहता हूं कि हुआ क्या। 5590 करोड़ रुपए की बाइंग, कल डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एफर्ट था, उसको पुल बैक को जनरेट करने में 6373 करोड़ रुपए की बाइंग। बट थोड़ा सा आशीष जरा गौर से सुनिएगा जो मैं स्टैट्स अब कहने जा रहा हूं। एफआईज ने नेट शॉर्ट ज्यादा कवर नहीं करी, स्टिल वर्सेस 1.73 लाख वो आए हैं अगस्त में। डायग्राम ले आइए प्लीज जरा डायरेक्टर साहब। 1,32,000 नेट शॉर्ट के साथ, तो सब्सटेंशियल कवर नहीं है। एक और चीज सुनिएगा जो कि मैं कुछ देर में पल्स में भी उसका बखान करूंगा। स्टॉक फ्यूचर्स में जो नेट लॉन्ग था आशीष, वो भी 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट से घट के 13.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कैश की सेलिंग, इंडेक्स की नेगेटिव प्लेसमेंट और नेट लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर्स रिड्यूस्ड, लगभग 20% रिड्यूस की गई है। 16 लाख से घटकर लगभग 13.138 लाख। यानी एफआईएस का आशीष थम्स डाउन है अभी भी। तो आप अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको एक अलग ही फोर्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। लिक्विडिटी फ्लो नेगेटिव है। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे। और एक और चीज बात सुनिएगा, 75% रोल ओवर हुआ है। हालांकि ये डिप है रोल ओवर्स में, बट इन टर्म्स ऑफ ओआई, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे आशीष। फिर वो चार्ट लेके आइए जो मैं दिखा रहा था आपको। इस सीरीज के शुरू में एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री मिल रही है, वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री कि स्ट्रेंथ किसके बाद आएगी और वीकनेस किसके नीचे अब कैपिटलाइज करेगी। आशीष, ये 100 डेमा अगर हमने अगस्त के पहले हफ्ते में तोड़ा तो याद रखिएगा 200 डेमा खुल जाएगा, जो कि अलाइंड है 25,200 पे। तो पहली बात सुन लीजिए कि डाउन साइड में क्या है। और ऊपर की तरफ कल का हाई था एग्जैक्टली 10 और 50, और उसके थोड़ा सा और ऊपर 20 डेमा अलाइंड है 25,050। यानी अगस्त को एक ब्रेकआउट देना है तो वो 25,050 के ऊपर ही आएगा। एक वाइल्ड रेंज दे रहा हूं, बट नियम यही कहता है स्ट्रेंथ अबाउट 20 और एक कोलैप्स इफ वी स्लिप्स बिलो 100 डेमा, जिसको हमने लास्ट 3 दिन में रिस्पेक्ट दिया। और याद रखिएगा लास्ट 3 दिन में प्रभाव था एक्सपायरी का। पुट राइटर्स के पास आपका एक कन्विक्शन था कि जनाब ये तोड़ेगा, लेकिन अब वो नहीं है। आप थोड़े से नेकेड हैं अब लेके आइए आप आज की प्लेसमेंट, ऑप्शन प्लेसमेंट। अगेन 24,900, 25,100 पे, यानी 10, 50 और 20, इन 3 एवरेजेस पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे, 900, 25, 25,100 पे। और नीचे पुट्स में अलाइनमेंट है करीब 24,600 और 24,500। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स आपको दिखाएंगे कि हमें जस्ट एज पर द एवरेजेस, जिस तरीके से एवरेजेस प्लेस्ड हैं 10, 20, 50 और नीचे 100, कॉल राइटर्स ने भी वैसी ग्रिप ले रखी है, पुट राइटर्स ने भी वैसी ग्रिप ले रखी है। 24,500, 600, 700 पुट राइटर्स, 24,900 और 25,000 कॉल राइटर्स। लेके आइए लेवल्स। परसों हमने शॉर्ट कवर किया था जिस लेवल पे,
कल हमने लॉन्ग करने की पॉसिबिलिटी तलाशी जिस लेवल पे, याद रखिएगा दैट इज अ मेक और ब्रेक लेवल। आज के लिए, आज मेरे ख्याल से एक डिसाइसिव डे हो सकता है। आशीष लेवल्स लेकर प्लीज बेस वन स्क्रीन पे, वो है 24,643 और 588। ये है 100 डेमा का क्लस्टर, सेकेंड पोट्राइटर का क्लस्टर। आप यहीं खुलेंगे। अगर ये टूटा तो अ शार्प स्विंग, जो कि मैंने कल टर्म यूज की थी बैंक निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपको खेलना पड़ेगा। अ कोलैप्स टुवर्ड्स 537, 496 एंड 466 पॉसिबल। आशीष ये पॉसिबल है। और फिर कह रहा हूं कि ये जोन्स जो होते हैं, जो मेगा पुट राइटर्स के जोन होते हैं 24,500, ये एक पुल बैक रिवर्सल जनरेट करने में सक्षम है, तो उसको अपने ध्यान में रखिएगा। बट जहां तक क्लोजिंग का सवाल है आशीष, अगर क्लोज इसके नीचे आ गया 537, 496, तो यकीन मानिए अगस्त की सीरीज के लिए एज पर द एवरेजेस 200 डेमा खुल जाएगा, जो कि अलाइंड है 24,250 पे। नाउ ऑन द हायर साइड, अगर बेस वन रिवर्सल प्रोवाइड करता है तो कल की तरह ही न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री की आप कामना कर सकते हैं। और आज के लिए न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? प्रीवियस क्लोज 24,780, 820, ये क्लस्टर 820 आएगा, स्क्रीन पर देखेंगे। बट जब तक कि RS1 नहीं कट रहा आशीष, जब तक कि 24949 एंड 970, जहां पे कल के दो एवरेजेस अलाइंड है, ये मार्केट सेल ऑन राइज कर रहेगा आशीष। कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन टू पिक लॉन्ग, कूद के खरीदने का, वो 25,010, 25,050 के ऊपर ही आएगा आशीष। आते हैं निफ्टी बैंक पे, है ना। निफ्टी बैंक भी कल कहां चला? बेस 2 को टेस्ट किया, पुल बैक दिया, 50 डेमा को पार किया इंटरडे में एक बार 12 बजे के आसपास, उसके बाद गया फिर 20 और 10 को टेस्ट करके आया। बट क्लोज वाज न्यूट्रल। बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा। मैं खराब और अच्छा कैसे तय करता हूं? ये नहीं कि पीछे क्या हुआ। कल इसने कौन से क्लस्टर में क्लोज दिया? इसने 56,000 के पोर्ट्राइटर के आसपास क्लोज दिया। लेकिन आइए देखते हैं जब फ्रेश स्टैट्स क्या कहते हैं ऑप्शंस के और प्लेसमेंट के। ये क्लोज 50 डेमा के नीचे है। और एक बात मानिएगा, जहां पे ये क्लोज आया वहां पे कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया है। मतलब ये है कि उस कॉल राइटर के अगेंस्ट पुट राइटर कम थे। ये देखिए 56,000 पे, यानी ये मानता है ये वो ऑप्शन राइटर है जिसने 57,000 में आशीष जुलाई में कटने नहीं दिया बैंक निफ्टी को, और आज ये ग्रिप लेके बैठा हुआ है। अब याद रखिएगा, इसके नीचे पुट्स अलाइंड है कहीं पर, तो वो है 55,500, और उसके नीचे और 55,000 के आसपास। लेके आइए अब लेवल्स, रेजिस्टेंस बन लेके आइएगा, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल हमें तभी करना है क्योंकि हमने क्या देखा, 56,000 पे कॉल राइटर, जब निफ्टी बैंक 56,059 और 56,278 के ऊपर हो। ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको अ पॉसिबिलिटी टू टेक अ स्विंग ट्रेड, अ लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड्स RS2। अब RS2 क्या है? कल का हाई। RS2 क्या है? 10-20 डेमा। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट एक्यूट स्ट्रेंथ तभी आएगी जब बड़ा रेजिस्टेंस यानी RS2 कट जाएगा, जो कि है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 678। RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं। और टारगेट क्या करेंगे जब आप एक सेल ट्रेड लेंगे? लेके आइए बेस स्क्रीन पर। बेस 1 क्या है? जहन में रखिएगा अपने कल का लो, यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। और अगर ये टूटा, क्वाइट पॉसिबल, बहुत हद तक पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी फर्दर ड्रिफ्ट करे टुवर्ड्स 55,110 और 55,277 के क्लस्टर तक। आशीष।